सो कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। द अर्बन कोर मूविंग अलॉन्ग द रोड्स जब मूव करते हैं जो कि लेड कर रहे हैं टू द अर्बन कोर में, देर इज़ रिलेटिवली लिटिल आर्कोलॉजिकल एविडेंस है ऑफ द हाउसेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले हमें कि कैसे घर थे उस टाइम की। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड फाइन चाइनीज़ पॉर्कलियन इन सम एरियाज में कुछ चाइनीज़ पॉर्केलियन मिला है। अब देख लेते हैं जैसे पॉर्केलियन का मतलब क्या होता है, मुझे पता नहीं है। सो पॉर्केलियन इज़ काइंड ऑफ अ मिट्टी है, मिट्टी टाइप है एक, ठीक है। सो वो मिले हैं कुछ एरियाज़ में, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर में, नॉर्थ ईस्ट के साइड भी। एंड सजेस्ट करते हैं, और ये चीज़ें जो मिली हैं सजेस्ट करते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं मे हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द रिच ट्रेडर्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रईस लोग रहा करते थे। एंड दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, उसमें जनरली मुस्लिम्स रहा करते थे। टॉम्स एंड जो मॉस्क मिले हैं लोकेटेड हेयर, इनके कुछ डिस्टिंक्टिव फंक्शंस हैं। यार देर जो इनका आर्किटेक्चर है वो रिसेंबल करता है दैट ऑफ दी मंडपास फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी। मतलब इनका आर्किटेक्चर कैसे अलग है, क्योंकि इनके पास ना मंडप है जैसे कि हमारे टेम्पल्स में पाए जाते हैं, तो उस टाइप के ही जो टॉम्स एंड मॉस्क है यहाँ पे भी वो मंडप पाए जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ जो हमारा 16th सेंचुरी पोर्टुगीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ जो हमारा 16th सेंचुरी पोर्टुगीज़ ट्रैवलर है बरबोसा, ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है हाउस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल को विच हैव नॉट सर्वाइव। तो हमें सर्वाइवल नहीं मिला बट डिस्क्राइब करा है बरबोसा ने। द अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर थैश्ड बट nonetheless well built and arranged according to the occupations in long streets with many open places। तो घर किस तरीके से हैं, जनरली थैश्ड हैं। थैश्ड का मतलब होता है थोड़ा से लाइक लकड़ी वकड़ी से बनाए हुए हैं, बट nonetheless well built and arranged, बट उनको built and arrange किया है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन लॉन्ग स्ट्रीट, और एक ही गली में है जहाँ पे बहुत सारे ओपन प्लेसेस हैं। फील्ड सर्वे इंडिकेट करते हैं कि जो एंटायर एरिया है वो डोटेड था न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स, छोटे छोटे श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स थे, पॉइंटिंग टू द प्रेवलेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ कल्ट, जो कि एक तरीके से पॉइंट आउट करते हैं कि वहाँ पे एक वेराइटी ऑफ कल्ट्स थी, परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़, और उनको डिफरेंट कम्युनिटीज़ सपोर्ट करती थी। द सर्वेज ऑल्सो इंडिकेट दैट जो वेल्स हैं, रेन वाटर टैंक्स है, एज वेल एज टेम्पल टैंक्स है, मे हैव सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर टू द ऑर्डिनरी टाउन डवेलर्स। और जो हमारा वेल्स के हमें जो मिले हैं रेन वाटर टैंक्स मिले हैं, एज वेल एज जो भी टेम्पल के टैंक्स हैं, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि शायद उसको ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी टाउन डवेलर्स उनको यूज़ किया करते थे, ठीक है। ये एक 7.8 देख लेते हैं। पार्ट ऑफ एन एग्जिवेटेड पेवमेंट है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता इस तरीके का, देख सकते हो। ये शेड्स ऑफ चाइनीज़ पर्कलेन है, मतलब मिट्टी के बर्तन टाइप, चाइनीज़ मिट्टी के बर्तन एक्चुअली। और यहाँ पे देख सकते हो आप मॉस्क इन द विजयनगर, तो विजयनगर का जो मॉस्क है वो भी मंडप से बन रहा है जैसे कि टेम्पल्स बन रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा रिमीन्स मिला है, ठीक है, दैट इज़ इट, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, ओके आगे चलते हैं। रॉयल सेंटर, अगर बात करें रॉयल सेंटर की, तो रॉयल सेंटर लोकेटेड था साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट में। इन सबको भी लोकेट करते रहना साथ के साथ कि कहाँ पे, साउथ में भी वेस्ट की तरफ है। ऑल्दो डिज़ाइंड एज अ रॉयल सेंटर की तरह डिज़ाइन था, ये इंक्लूड करता है, इसमें भी 60 टेम्पल्स से ज़्यादा टेम्पल्स थे। क्लियरली जो पेट्रोनेज है टेम्पल्स का एंड जो कल्ट है वो इम्पॉर्टेंट था रूलर्स के लिए, जो कि ट्राई कर रहे थे एस्टेब्लिश एंड लेजिटिमाइज करना उनकी अथॉरिटी को, किस तरीके से थ्रू एसोसिएशन करके, अपने आप को एसोसिएट करके विद द डिविनिटीज़, अपने आप को डिविनिटीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हाउस्ड इन देयर श्राइन्स, और उनके श्राइन्स को अपने घर में बना रहे हैं। तो बहुत सारे टेम्पल्स थे यहाँ पे। अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि पैलेसेस हैं, तो उसके अंदर ही बता रखे कि 30 ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं। दीज आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स, जनरली हुआ क्या करते थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, दैट डू नॉट सीम, जो कि नहीं लगता है कि हैव बीन एसोसिएटेड विद रिचुअल फंक्शंस, इनका कोई रिचुअल फंक्शन से खास संबंध नहीं था। वन डिफरेंस जो था इन स्ट्रक्चर्स के बीच में, टेम्पल्स के बीच में, वो ये था कि जो लेटर है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं एंटायरली ऑफ मेसनरी। मेसनरी का मतलब होता है पत्थर, तो लेटर का मतलब जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स हमारी सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के बन रहे थे, वाइल जो सुपर स्ट्रक्चर है सेकुलर बिल्डिंग्स का वो मिल रहा था पेरिशेबल मटेरियल से। सॉरी मैंने कन्फ्यूजन में बोल दिया। लेटर का मतलब है कि जो ये वाली स्ट्रक्चर्स जो मिले थे ये हमारे एंटायरली ऑफ मेसनरी बन रहे हैं, और जो टेम्पल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो हमारे पेरिशेबल मटेरियल्स के बन रहे हैं, ठीक है। मेसनरी का एक बार मतलब देख लेते हैं।
मैसोनरी का जो मतलब होता है वो स्टोन ही होता है, तो मतलब कुछ स्टोन्स के बन रहे थे। द महानवमी दीबा, सम ऑफ द मोर जो डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं इन द एरिया हैव बीन असाइन, उनको नेम्स भी असाइन की गए हैं बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग्स, किस फॉर्म की हैं, एज वेल एज क्या उनका फंक्शंस हैं। जो किंग का पैलेस है वो लार्जेस्ट है पूरे इंक्लोजर में, बट हैज़ नॉट यील्ड डेफिनेटिव एविडेंस, लेकिन उसका कोई खास एविडेंस नहीं मिला है ऑफ बीइंग अ रॉयल रेजिडेंस, की वह रॉयल रेजिडेंस ही था। इट हैज़ टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स है, उसके अंदर 2 प्लेटफॉर्म्स है, यूजुअली कॉल्ड, जिसको हमने बोला है ऑडियंस हॉल, जिसको हम बोल रहे हैं, एंड द महानवमी दीबा। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर्स है हमारे रॉयल पैलेस के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से द एंटायर जो कॉम्प्लेक्स है इसको सराउंड किया गया है बाय हाई डबल वॉल्स, आसपास इसके चारों तरफ वॉल्स हैं और वो भी डबल, विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम, और बीच में उनके एक क्या है, रास्ता जा रहा है। द ऑडियंस हॉल एक हाई प्लेटफॉर्म है विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। ऑडियंस हॉल कैसा है, एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे वुडन पिलर्स लग रहे हैं। इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकेंड फ्लोर, उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं जो आप ऊपर जा सकते हो, विच रेस्टेड ऑन दीज पिलर्स, जो कि रेस्ट कर रही हैं इन सारे पिलर्स पे। जो पिलर्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं, वुड हैव लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस, उसकी वजह से कोई खास स्पेस नहीं है, एंड दस इट इज़ नॉट क्लियर दैट व्हाट द हॉल वाज यूज फॉर, इसलिए पता नहीं चल रहा कि हॉल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। शायद इसकी पिक्चर तो होनी चाहिए, कि इसकी कोई पिक्चर नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है, लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी, तो वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी पे जो हमारी लोकेटेड है वो है हमारा, दैट इज़ अ महानवमी दीबा, जो कि एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जो कि राइज करा है फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 फीट तक ये इतना लंबा है। देर इज़ एविडेंस दैट ये सपोर्ट करता है एक वुडन स्ट्रक्चर को, दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर। जो बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म है उसको कवर किया गया है रिलीफ कार्विंग्स के साथ, मतलब कुछ उसमें कार्व किया गया है। रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली, जो भी रिचुअल्स इसके साथ एसोसिएटेड है, प्रोबेबली कोइंसाइड विद द महायानामी, लिटरली द ग्रेट 9th of the 10-day Hindu festival during the autumn months of September and October, known variously as दशहरा, नॉर्दर्न इंडिया में दुर्गा पूजा, इन बंगाल में। जो रिचुअल्स एसोसिएटेड हैं इस स्ट्रक्चर के साथ, प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं विद द महानवमी मतलब जो महानवमी होती है ना, जो कि 10th डे हिंदू फेस्टिवल होता है, इसमें जनरली ऑटम के टाइम पे जो आता है दशहरा, मतलब पहले पूरे दैट इज़ नवरात्रि आते हैं, उसके बाद दशहरा, ड्यूरिंग द ऑटम मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, नोन वेरियसली एज दशहरा उसको हम कहते हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया में दुर्गा पूजा कहते हैं बंगाल में। ये हमारी कार्विंग्स हैं ऑन दी महानवमी दीवा पे। तो ये कार्विंग्स उसकी बेस पे इस तरीके की कार्विंग्स करी गई है, और कुछ ना कुछ आई थिंक रामायण के सीन को डिपिक्ट कर रही हूँ, कैसे सी लाइक एक सेकेंड लाइन में देर जो तीर वीर वगैरह है और बंदर की सेना है उससे पहले में, तो कुछ इस तरीके का। तो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है महानवमी दीबा, देख सकते हो। ठीक है, इट इज़ द रेज्ड प्लेटफॉर्म और नीचे इसकी कार्विंग्स है। ठीक है, हाउस ऑफ विक्ट्री, दिस इज़ वॉट पियास हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल, एंड पियास क्या बोल रहे हैं ऑडियंस हॉल के बारे में एंड महानवमी दीबा के बारे में, विच टुगेदर वो दोनों को, उन दोनों को उसने क्या नाम दिया, हाउस ऑफ द विक्ट्री बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हाउस ऑफ द विक्ट्री। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो बिल्डिंग्स हैं हैव 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऐसे डिस्क्राइब करा कि 2 बिल्डिंग्स है उसमें 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, वन हैव द अदर ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड है ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। इन दिस हाउस जो विक्ट्री ऑफ किंग है, हैज़ अ रूम है मेड ऑफ क्लॉथ, जो कि कपड़ों के बने हुए हैं, वेयर द आइडल हैज़ अ श्राइन। इस तरीके से कुछ खास हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। जो एलिवेशन ड्राइंग है हमारी लोटस महल की, ये एलिवेशन एक वर्टिकल व्यू है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर का, है ना। ये गिव हमें आइडिया देता है क्या फीचर्स दैट कैन नॉट बी सीन इन अ फोटोग्राफ में, जो हमें नहीं मिल सकता। नोटिस करो आर्क्स को, दीज वर प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय द इंडो इस्लामिक टेक्निक्स। तो जो ये आर्क है ये बेसिकली बोल रहा है कि इंडो इस्लामिक जो है टेक्निक से इसको किया गया है। बाकी आप देख सकते हो एलिवेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे है, फिर एक लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, इस तरीके की है, नीचे से बेस बनाया गया है, तो ये एक व्यू दे रहा है। ठीक है, अच्छा, दुर्गा पूजा बंगाल में कहते हैं
एंड नवरात्रि कहते हैं या फिर कहे तो महानवमी कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। विजयनगरा जो किंग है वो डिस्प्ले करते हैं अपने पेटेनेज, अपने पावर एंड अपनी सुजरनिटी को इन सारे ओकेजन्स पे दिखाते होंगे। जो सेरेमनीज़ हैं वो परफॉर्म होंगी ऑन द ओकेजन्स इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इस सेरेमनीज़ होती होंगी इस टाइम पे, और इस टाइम पे जो सेरेमनीज़ हो रही हैं उसमें क्या है, वर्शिप ऑफ द इमेज, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, द सेक्रीफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल्स, dances, wrestling matches, and processions of the caparisoned horses, elephants, chariots, and soldiers, as well as the ritual representation before the king and his guests by the chief nayakas and subordinate kings mark the occasion. तो डांसेस हुआ करती थी, रेसलिंग मैचेस हुआ करते थे इस टाइम पे, प्रोसेशन निकलता था हॉर्सेस का, एलिफेंट्स का, चेरॉइड्स का, शोल्जर्स का, एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशंस हुआ करती थी हमारे किंग के आगे, और जो उनके गेस्ट हुआ करते थे, उनके चीफ नायकास के आगे जो सबॉर्डिनेट किंग्स हुआ करते थे, इन सारे ओकेजन्स पे सारी चीज़ें होती थी। दी सेरेमनीज़ वर इम्ब्यूड विद डीप सिम्बॉलिक मीनिंग्स, और उनका कहीं ना कहीं काफ़ी सिम्बॉलिक मीनिंग होता होगा। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, जब लास्ट डे होता था, जो किंग है वो इंस्पेक्ट करता था अपनी आर्मी को, एंड जो आर्मीज़ हैं ऑफ द नायका इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड में इंस्पेक्शन होता था हमारे किसका, आर्मीज़ वगैरह का। ऑन दिस ओकेजन जो नायका है ब्रॉट, वो गिफ्ट भी लेके आते थे किंग्स के लिए, एज वेल एज द स्टुपुलेटेड ट्रिब्यूट। वॉज द महानवमी दीवा डैट स्टैंड्स टूडे द सेंटर ऑफ द एलोबरेट रिचुअल, क्या वो जो है स्टैंड करता है टूडे सेंटर। स्कॉलर्स हैव पॉइंट आउट किया है दैट द स्पेस सराउंडिंग द स्ट्रक्चर के जो आसपास जगह थी, दैट डजंट सीम टू हैव बीन एडिक्वेट फॉर एलोबरेट पोसेशंस ऑफ आर्म्ड मैन। बट स्कॉलर्स कहते हैं कि उसके आसपास इतनी जगह हुआ ही नहीं किया करती थी कि उससे पूरा प्रोसेशन निकल जाए आर्म्ड मैन का, वुमेन का, एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स का। लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर, इट रिमेन्स अ एनिग्मा, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। ये स्कॉलर्स का कहना है। अभी देख लेना, डिटेल है हमारे आर्क ऑफ द लोटस महल की, क्या डिटेल्स दे रखी है, किस तरीके से आर्क था, तो देख लो। अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, वन ऑफ द जो मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है इन द रॉयल सेंटर वो है हमारा लोटस महल, जिसको नेम क्या है ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने 19th सेंचुरी में। वाइल द नेम इज़ सर्टेनली काफ़ी रोमांटिक है, हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर, उनको नहीं पता कि व्हाट बिल्डिंग वॉज यूज फॉर, किसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। वन सजेशन फाउंड हुआ है इन अ मैप जिसको ड्रॉन करा है हमारी मैकेंजी ने, इज़ दैट इट मे हैव बीन ये एक काउंसिल चैम्बर हुआ करता था, अ प्लेस वेयर, जहाँ पे हमारा जो किंग है वो अपनी एडवाइज़र्स को मिल रहा है, ठीक है। वाइल मोस्ट टेम्पल्स वर लोकेटेड इन द सेक्रेड सेंटर्स, में हमारे जो टेम्पल्स है लोकेट हुआ करते थे, देयर आर सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल, सेवरल रॉयल सेंटर्स भी हुआ करते थे उसी के अंदर। मतलब जो टेम्पल्स हैं वो हमारे सेक्रेड सेंटर में तो है ही है, रॉयल सेंटर में भी है, बस ये बता रखा है। फोटोग्राफ है, देख लेना हमारे लोटस टेम्पल किस तरीके से दिखता है, तो ये कुछ इस तरीके का था। पिलर्स काफ़ी थे, आप देख सकते हो ना, आर्क्स वगैरह देख सकते हो, छज्जे हैं, ऊपर है, लेयर्स में बना हुआ है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स, प्लान ऑफ अ एलिफेंट स्टेबल्स, अ प्लान गिवन अ हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ये एक और बिल्डिंग मिली है जिसका नाम है एलिफेंट स्टेबल्स, लोकेटेड क्लोज टू द लोटस महल के पास। तो देख सकते हो कि इस तरीके का फैला हुआ छोटे छोटे कमरे टाइप बन रहे हैं लगातार हॉरिजेंटली चिपके हुए, एक मेन बिल्डिंग है, उसके आसपास सेम है, फिर ये वाला डिज़ाइन है, फिर ये वाला इससे डिज़ाइन है, ये वाला इससे डिज़ाइन है, तो इट्स लाइक दैट है। तो देख लो, ये हमारे स्कल्पचर है फ्रॉम हज़ारा राम टेम्पल, तो हज़ारा राम टेम्पल से स्कल्पचर्स वगैरह भी दे रखे हैं, तो ये भी देख लेना, ठीक है। क्या हमारे टेम्पल क्या दे रखे हैं, आई थिंक कहीं तो देखो यहाँ पे तो डांस का दे रखा है, कोई डांस का फॉर्म है, यहाँ पे हथियार लेके हैं, यहाँ पे हमारे जो है घोड़े हैं, और यहाँ पे हमारे हाथी हैं, इस तरीके से लेन्स में बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जो वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर ऑफ दीज है वो है हमारा हज़ारा राम टेम्पल। ये वन ऑफ द दिस वॉज पॉसिबली प्रोबेबली मेंट टू बी यूज ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली। ऐसा माना जाता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ किंग एंड उसकी फैमिली यूज़ करती थी। जो इमेजेस हैं इन द सेंट्रल श्राइन वो हमारी मिसिंग है, एग्जैक्टली नहीं, मतलब जो इमेजेस हैं वो वहाँ पे नहीं है। हाउएवर स्कल्प्टेड पैनल जो है हमारे वॉल पे वो सर्वाइव है, जो स्कल्पचर्स हैं ये इंक्लूड करते हैं सीन फ्रॉम द रामायण, जो कि स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द श्राइन पे। तो इनर वॉल्स पे कैसे सीन्स डिपिक्टेड मिलेंगे आपको, रामायण वाले, तो इस तरीके के कुछ मैंने बताया था जैसे। ठीक,
वाइल मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो विजयनगर पे हैं वो डिस्ट्रॉय करे गए हैं व्हेन द सिटी वॉज सैक्ड, ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग जो है, ट्रेडिशंस है जो बिल्डिंग पेलेंटियल स्ट्रक्चर्स वो कंटिन्यू की गई है बाय द नायकास। मतलब विजयनगर का जो मतलब वो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो नायकास हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, चीज़ों को बनवा रहे हैं। मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स वो सर्वाइव भी कर पाई हैं, ठीक है। ये देख सकते हो इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल ऑफ मदुराई, नोट द आर्क्स, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसी तरीके की आर्क्स हैं, है ना। इंटीरियर है ऑडियंस हॉल का, हमारी मदुराई में मिला है ऐसा। सेक्रेड सेंटर, चूजिंग अ कैपिटल। वी नाउ मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा। अब हम थोड़ा सा नॉर्दर्न एंड पे चल देते हैं उस सिटी के, जो कि हमारी बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा पे, मतलब एकदम नॉर्थ में। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन ये जो हिल्स हैं ये शेल्टर करते थे मंकी किंगडम को ऑफ वाली एंड सुग्रीव मेंशन इन द रामायण। जो हिल्स हैं यहाँ पे जो आसपास के हिल थे वो कौन से हिल्स थे जहाँ पे शेल्टर दिया था एक मंकी किंगडम ने, जो सुग्रीव था ना, जो कि हमारे रामायण में मेंशन है। अदर्स ट्रेडिशन सजेस्ट करते हैं कि जो पम्मा देवी है, पम्मा देवी जो कि एक लोकल मदर गॉडेस है, उसने पेनेंस किया था। पेनेंस का मतलब होता है बहुत तपस्या करी थी इन हिल्स में इन ऑर्डर टू मैरी करने के लिए विरूपाक्षा। विरूपाक्षा एक गार्जियन डिटी था हमारे किंगडम का, है ना। ऑल्सो रिकोगनाइज, जिसको हम शिवा का फॉर्म मारे, तो विरूपाक्षा पंपा देवी एक फीमेल है जिसने पेनेंस किया है टू मैरी द विरूपाक्षा, जो कि हमारा फॉर्म ऑफ शिवा है। टू दिस डे ये जो मैरिज है वो सेलिब्रेट होती है एनुअली इन द विरूपाक्षा टेम्पल, और इसी दिन जो है हमारा मतलब आज तक टू दिस डे, मतलब आज तक जो है ये मैरिज जो है सेलिब्रेट होती है विरूपाक्षा टेम्पल में। अमंग दीज हिल्स आर फाउंड जैना टेम्पल्स। अब इन हिल्स में जैना टेम्पल्स मिलता है ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड से पहले का। इन अदर वर्ड्स जो एरिया है वो एसोसिएट किया जाता है विद सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिर ही मिल रहे हैं और वो भी विजयनगर नहीं बना है, तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलेंगे। टेम्पल बिल्डिंग इन दिस रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है गोइंग बैक टू डायनेस्टीज सच एज पालवास, चौलिक्यास, होयसलाजास एंड चोलास। तो टेम्पल बिल्डिंग इस रीजन में काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। अब हम थोड़ा सा डायनेस्टीज़ के बारे में देखेंगे, इनके बारे में। रूलर्स वेरी ऑफन इनकरेज करते हैं टेम्पल बिल्डिंग्स को एज अ मीन्स ऑफ एसोसिएट करने अपने आप को, वो अपने आप को एक्चुअली डिवाइन दिखाना चाहते हैं। दैट इज़ वो टेम्पल्स को बिल्ड कर रहे हैं। ऑफन द डिटी वॉज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाई विद द किंग, और उसको वो अपने समान मान रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं ही राजा हूँ और मैं ही भगवान के समान मतलब अपने आप को रखते हैं। टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शन कर रहा है एक तरीके से सेंटर ऑफ लर्निंग भी है। बिसाइड रूलर्स एंड अदर्स भी ऑफन ग्रांट कर रहे हैं लैंड, मतलब रूलर्स के अलावा भी लोग हैं जो ग्रांट कर रहे हैं लैंड एंड अदर रिसोर्सेज को, जिससे कि मेंटेनेंस हो पाए टेम्पल्स की, जैसे कि आज के टाइम पे भी होता है। कॉन्सिक्वेंटली टेम्पल्स डेवलप हो रहे हैं एज सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पे वो डेवलप हो रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो कंस्ट्रक्ट कराना, रिपेयर कराना, मेंटेन कराना टेम्पल्स को, वो एक इंपॉर्टेंट मीन्स है विनिंग द सपोर्ट एंड द रिकॉग्निशन ऑफ देयर पावर। मतलब अपने आप को जीता हुआ दिखाने के लिए लोगों के मन में अपने मतलब होता है ना कि अपने लिए अपना मतलब कि लोग उनको राजा माने, तो ये करने के लिए टेम्पल्स का रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है। वेल्थ एंड पिटी, इट इज़ लाइकली, ऐसा माना जा रहा है, द वेरी चॉइस ऑफ द साइट, जो साइट की चॉइस है विजयनगर की, वो भी इंस्पायर्ड है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन्स ऑफ द विरूपाक्षा एंड पंपा देवी। जिसलिए जो विजयनगरा है उसको हमने कैपिटल जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि बिकॉज ऑफ द विरूपाक्षा एंड पंपा देवी की वहाँ पे एग्जिस्टेंस थी उन हिल्स पे। इनफैक्ट जो विजयनगर किंग है वो क्लेम करता है टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा। वो इवन क्लेम कर रहा है कि मैं भगवान के हिसाब से चलूँगा और उन्हीं के मर्ज़ी से मैं रूल कर रहा हूँ। जितनी भी रॉयल ऑर्डर्स हैं उनको साइन किया जा रहा है श्री विरूपाक्षा के तहत, ठीक है। यूजुअली इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट, और कन्नड़ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है मतलब कन्नड़ में। रूलर्स ऑल्सो इंडिकेट करते हैं अपने क्लोज लिंक को विद द गॉड्स बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सुरत्राना, तो वो अपने आप को गॉड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं और टाइटल्स ले रहे हैं। दिस वॉज अ संस्कृतेनियन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान का एक संस्कृत में ट्रांसलेशन है, ठीक है, मीनिंग किंग। सो इट लिटरली मीन हिंदू सुल्तान, इसका मतलब है हिंदू सुल्तान सुरत्राना, ठीक है। इवन एज दे ड्रॉ, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहे हैं ऑन अर्लियर ट्रेडिशंस पे, जो रूलर्स हैं विजयनगरा के वो कहीं ना कहीं इनोवेट एंड डेवलप भी करें इन सारे ट्रेडिशंस को। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स जो हैं नाउ डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं हमारे टेम्पल्स में। तो पहले हमारे पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स हुआ करते थे, अब होंगे। एंड जो किंग है वो विजिट भी कर रहा है टेम्पल्स को वेयर ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट स्टेट ओकेजन, जिसको एक इम्पॉर्टेंट स्टेट ओकेजन माना जा रहा है, ऑन विच ही वॉज अकम्पेन्ड बाय इम्पॉर्टेंट नायकास,
और उसके साथ कौन कौन जा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नायिका जा रहे हैं, ठीक है। अब एक एरियल व्यू दे रखा है विरूपाक्षा टेम्पल का, तो देख लेना, एन एरियल व्यू ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है, देख सकते हो। तो यू कैन सी कैसा है, किस तरीके का टेम्पल है। गोपुराम्स एंड मंडपास, इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स जो हैं आते हैं हमारे एविडेंस में। ये इंक्लूड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इमेंस स्केल दैट मस्ट हैव बीन अ मार्क ऑफ इम्पेरियल अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इंक्लूड करते हैं स्ट्रक्चर्स जो कि इमेंस स्केल के हैं, जो कि मस्ट हैव बीन एक तरीके से मार्क कर रहे हैं इम्पेरियल अथॉरिटी को। बेस्ट एक्सप्लाइंस्ड है बाय द रिया गोपुराम्स को अगर आप देखोगे, या कहें तो रॉयल गेटवेज को, दैट ऑफन डुवर्फ्ड द टावर्स ऑन दी सेंट्रल श्राइन्स, ठीक है, जो कि आसपास के जो टेम्पल है उससे छोटे हैं, एंड सिग्नल कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, और टेम्पल से दूरी पे भी है, मतलब काफ़ी लंबे आपको चल के जाना पड़ेगा, फिर टेम्पल्स आते हैं। एंड दे वर ऑल्सो प्रोबेबली मेंट एज रिमाइंडर्स ऑफ द पावर ऑफ किंग, जो एक तरीके से रिमाइंडर बने हैं लोगों के लिए पावर ऑफ द किंग, एबल टू कमांड द रिसोर्सेज, और कमांड कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, टेक्निक्स को, स्किल्स को, नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दीज टावरिंग गेटवेज, ठीक है, जो कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अदर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो इंक्लूड करता है मंडपास, या फिर कहें तो पेविलियंस, एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स, जो कि ऑफन रीन कर रहे हैं अराउंड द श्राइन्स विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो अदर जो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस फीचर आता है वो आता है मंडपास या फिर कहें तो पेविलियंस का, ठीक है। एंड लॉन्ग एंड पिलर्ड कॉरिडोर्स हैं जो कि ऑफन रेन कर रहे हैं अराउंड द श्राइन, मतलब जो श्राइन के पास में कॉरिडोर बनाया गया है और मंडपास हैं। लेट अस टू एन एग्जाम्पल, तो दो टेम्पल्स को more क्लोजली देखते हैं, विरूपाक्षा टेम्पल एंड विठाला टेम्पल, ठीक है। जनरली आप देख सकते हो ये हमारा कल्याणा टेम्पल है, कल्याणा मंडपा है, meant टू सेलिब्रेट द डिवाइन वेडिंग्स, यहाँ पे डिवाइन वेडिंग्स हो रही है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मंडपा, मंडप टाइप है ना, जैसे शादी में आजकल मंडप होते हैं ना, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। लाइन ड्राइंग है स्कल्प्टेड, हमारे जो भी ये पिलर्स हैं तो पिलर्स पे इस तरीके की ड्राइंग्स हो रही हैं, तो वो दिखा रखा है। विरूपाक्षा टेम्पल बिल्ट है हुआ है ओवर सेंचुरीज पे, वाइल जो इंस्क्रिप्शंस है वो सजेस्ट करते हैं दैट द अर्लीस्ट श्राइन डेट करता है 9th से लेकर 10th सेंचुरीज़ के बीच में। इट वॉज सब्सटेंशली इनलार्ज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ विजयनगर एम्पायर, बना तो मतलब पहले का हुआ है 9th से 10th सेंचुरी के बीच में, बट उसको और ज़्यादा इनलार्ज करा गया है विजयनगर एम्पायर ने। जो हॉल है इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वो बिल्ड किया गया था हमारे कृष्णदेवराय ने टू मार्क करने के लिए अपने एसेशन को, ठीक है। एंड उसको डेकोरेट किया गया है विद डेलिकेटिवली कार्व्ड पिलर्स, तो एक कार्व्ड पिलर है, कार्व्ड का मतलब है कि जिनमें बनावटें ही होती हैं, कुछ इस तरीके से स्कल्पचर्स वगैरह होता है, कुछ डिज़ाइंस हैं। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट किया जाता है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुराम, प्लस में उसने ईस्ट के जो गोपुराम है वो भी उसने जो है बनवाया है। ये एडिशंस मेंट करते हैं दैट द सेंट्रल श्राइन्स केम टू ऑक्यूपाई रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सेंट्रल श्राइन है जिसमें जो विरूपाक्षा भगवान है उनकी मूर्ति है वो छोटा सा हिस्सा है। हॉल्स इन द टेम्पल वर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस, जो हॉल हैं टेम्पल्स में उसको अलग अलग जगहों के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सम वर स्पेसेस इन विच जो इमेजेस ऑफ द गॉड्स है उसको प्लेस किया गया है विटनेस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा वगैरह होगा। अदर्स में वर यूज टू सेलिब्रेट द मैरिजेस डिटीज़ की मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड येट अदर फॉर्मेट, उसके अलावा जो है वो है फॉर द डिटीज़ टू स्विंग इन, कि वो झूला झूल सकते हैं। स्पेशल इमेजेस जो हैं डिस्टिंग की गई है फ्रॉम दोज हु केप्ट इन द स्मॉल सेंट्रल श्राइन्स वर यूज्ड ऑन दीज ओकेजन्स, ठीक है। स्पेशल जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट अलग हैं फ्रॉम दोज जो कि हमारे स्मॉल सेंट्रल श्राइन में रखी हैं, वो इन सारी ओकेजन्स में यूज़ होंगी, है ना, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। और ये विठाला टेम्पल में एक चेरियोइट बना रखा है, तो उसको देख सकते हो। ये इमेजेस आती रहती हैं, ठीक है। प्लीज़ इन इमेजेस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। पूछ लेंगे चेरियोइट का फ़ोटो कहाँ है, तो विठाला टेम्पल में, राइट। ये देखिए ये हमारा स्विंग पेविलियन है फ्रॉम द गिनगी, ओके। ह्यूज पिलर्स पे बिल्ड अप तरीके का डिज़ाइन है, देख लेना। अनदर श्राइन जो विठाला टेम्पल है इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल डिटी है वो विठाला है, जो कि एक फॉर्म ऑफ विष्णु है जिसको जनरली वर्शिप किया जाता है महाराष्ट्र में।
इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्शिप ऑफ द डिटी इन द कर्नाटका, जो इंट्रोडक्शन है हमारा वर्शिप ऑफ द डिटी, डिटी मतलब विठाला का कर्नाटका में, एक अनदर इंडिकेशन है ऑफ द वेज इन विच जो रूलर्स हैं हमारे विजयनगर के, वो ड्रॉ करते थे डिफरेंट ट्रेडिशंस को टू क्रिएट द इम्पेरियल कल्चर। मतलब वो डिफरेंट ट्रेडिशंस को अपने आप से रिलेट करके एक इम्पेरियल कल्चर बनाना, एक सेंट्रल कल्चर। एज इन केस ऑफ अदर टेम्पल्स, दिस टेम्पल टू, इसके पास भी सेवरल हॉल्स हैं एंड अ यूनिक श्राइन है जिसको हम कहते हैं डेजिग्नेटेड, जिसको हम चेरियोइड बोल रहे हैं, और ऊपर हमने फोटो भी देखा था। अ कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है हमारे जो टेम्पलेक्स कॉम्प्लेक्सेस का, वो है चेरियोइड स्ट्रीट दैट एक्सटेंड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो सबसे अलग बात है वो है कि जो देखो इसकी ना फ़ोटोज़ वगैरह देखते रहना है टेम्पल्स की, कम दे रखी हैं तो और अच्छे से मिल जाएंगी। जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं एक चेरॉइड स्ट्रीट में है, इज़ अ चेरॉइड स्ट्रीट दैट जो कि एक्सटेंड कर रही है टेम्पल से लेके गोपुरम एक स्ट्रेट लाइन में, और वहाँ पे सारे चेरॉइड स्ट्रीट्स आपको देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रीट है वो पेव विद स्टोन स्लैब्स हैं, जो स्ट्रीट है जो गली है पूरी स्टोन स्लैब्स लगी हुई हैं जिनको लाइन किया गया है पिलर्ड पेविलियन के साथ, इन विच मर्चेंट्स अपनी दुकानें भी लगा रहे हैं। तो मतलब टेम्पल के अंदर एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट पे दुकानें लगा रहे हैं दुकानदार, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इसकी फ़ोटो प्लीज़ देख लेना ज़रूर। जस्ट एज नाइकास कंटिन्यू करते हैं विद एन एलोबरेटेड ऑन ट्रेडिशंस ऑफ फोर्टिफिकेशन को, मतलब नाइकास अभी भी फोर्टिफिकेशन के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं। सो दे डिड विद द ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, सो वो टेम्पल्स को भी फोर्टिफाई करेंगे। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोपुराम्स वर बिल्ट बाय द लोकल नायकास। इवन बहुत सारी आपको पता है स्पेक्युलर जो गोपुराम है वो नायकास में बनाया, जैसे कि मदुराई का है, तो गोपुरम इज़ लाइक दिस स्ट्रक्चर, बहुत ऐसा बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इसको जनरली गोपुरम बोला गया। ठीक है, प्लॉटिंग प्लेसेस टेम्पल्स एंड बाजार्स, वी हैव बीन एग्जामाइन कर रहे हैं जो वेल्थ है इन्फॉर्मेशन की ऑन द विजयनगरा पे, फोटोग्राफ से, प्लान से, एलिवेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स वगैरह से हमने एग्जामाइन करी। हाउ ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस, लेकिन ये सब कुछ आता कैसे था? आफ्टर जो इनिशियल सर्वे हमारी मैकेंजी ने किया, इन्फॉर्मेशन वो पीस टुगेदर, और इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द ट्रैवलर्स अकाउंट्स एंड इंस्क्रिप्शन से, थ्रू द 12th सेंचुरी जो साइट है वो प्रिजर्व करी गई थी बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, 20th सेंचुरी सॉरी, एंड कर्नाटका के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने इनको प्रिजर्व किया। तो ये थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों का पता चला है, ये बता रहे हैं। ठीक है, हम्पी को रिकॉग्नाइज़ किया एज अ साइट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। देन इन द अर्ली 1980s में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होता है डॉक्यूमेंट करने के लिए जो भी मटेरियल रिमेन्स है हमारे विजयनगरा के, डिटेल्स में हम उसके बारे में गए लोग, थोड़ा एक्सटेंसिव एंड इंट्रूसिव यहाँ पे इंटेंसिव सर्वे किया गया यूजिंग अ वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स को यूज़ करके। ओवर नियरली 20 ईयर्स तक जो डजन्स ऑफ क्या है स्कॉलर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क टू कंपाइल एंड प्रिजर्व करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ओवर नियरली 20 ईयर्स जो डजन्स ऑफ स्कॉलर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं कंपाइल करने का, प्रिजर्व करने का इस इन्फॉर्मेशन को। लेट अस लुक एट जस्ट वन पार्ट ऑफ द न्यूमरस एक्साइज मैपिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिवाइड करना इंटायर एरिया को इन द सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स में डिवाइड किया है। हर किसी को डेजिग्नेट करा है विद द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। हमारा मैप है उसको हमने अलग अलग ऐसे ABCD कर दिया, उसको एक लेटर्स दे दिए। देन ईच ऑफ द जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको सब डिवाइड करा है सेट ऑफ इवन स्मॉलर स्क्वायर्स में, बट दिस वॉज नॉट एट ऑल, फिर उसको और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। एंड ईच ऑफ दी स्मॉलर स्क्वायर्स वॉज फर्दर सब डिवाइड इनटू द स्मॉलर, फिर उसको मतलब इस तरीके से बांटा है जैसे कि ये है हमारा N को उठाया, N को भी फर्दर बांटा है NA NB NC ND, और उसको भी फिर फर्दर बांटा है, देख सकते हो NM, जैसे कि NM है, एक हमने यहाँ से उठाया, NM हमारा क्या है देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है इसको और उठाया और उसको और ज़्यादा अच्छे से डिवाइड किया है। ठीक है, ये बता रखा है। एज यू कैन सी ये जो डिटेल सर्वेज है हैव बीन एक्सट्रीमली पेन्स टेकिंग, मतलब ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा दर्द सहा होगा लोगों ने करते हुए, एंड हैव रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट ट्रेसेस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये ट्रेस दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड रेजिडेंसेज टू एलोबरेट टेम्पल्स, जिसमें अच्छे से वो बताते हैं कि छोटे छोटे श्राइन्स को भी मेंशन करेंगे, एलोबरेट टेम्पल्स को भी करेंगे। एंड दे हैव ऑल्सो लेड टू द रिकवरी ऑफ द प्रेजेस ऑफ, प्लस में उन्होंने रिकवरी करी है जो भी ट्रेस है हमारे रोड्स के, पाथ के, बाजार्स के, उनके भी ट्रेसेस को पता लगाया है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, बस कुछ नहीं, हाँ इट्स नॉट सच इम्पोर्टेंट। द लेटर हैव बीन लोकेटेड थ्रू फाइंड्स ऑफ पिलर बेसिस एंड प्लेटफॉर्म, और उनको फाइंड कैसे किया है,
जहाँ पे पिलर बेसिस मिले हैं, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, ऑल दैट रिमेन ऑफ थ्राइविंग मार्केट्स, जो कि एक तरीके से दिखाते हैं कि हाँ भी वहाँ पे मार्केट्स हुआ करती थी. इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग समथिंग दैट जॉन एम फिट्जजर्ग एंड जॉर्ज माइकल एंड एम एस नागराज राव जो वर्क करते हैं ईयर्स के लिए इस साइट पे, वो कहते हैं इन अवर स्टडी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स को जब हम पढ़ रहे हैं विजयनगरा की, हमें इमेजिन करना पड़ रहा है होल सीरीज़ ऑफ वैनिश्ड वुडन एलिमेंट्स को. मतलब हमें ऐसा समझना पड़ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वुडन की बनी है और वो वैनिश हो गई हैं, गायब हो गई हैं. कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, सीलिंग्स, ये सब कुछ. ये डेकोरेट है प्लास्टर एंड पेंटेड के साथ, परहैप्स ब्राइटली, कुछ इस तरीके से ऐसा सोच रहे हैं. ऑल्दो जो वुडन स्ट्रक्चर्स हैं वो खो गए हैं, एंड ओनली जो स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं वो सर्वाइव हुए हैं. जो डिस्क्रिप्शन है वो लेफ्ट बाय ट्रैवलर, जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में ट्रैवलर देते हैं, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ सम एस्पेक्ट ऑफ द वाइब्रेंट लाइफ ऑफ द टाइम. मतलब समझ पाए कि उस तरह की ज़िंदगियाँ कैसी हुआ करती थी. ये हमारा कुछ प्लान ऑफ द मैप है, प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है. प्लान ऑफ द टेम्पल आई थिंक 7.30, दिस इज 7.30 राइट. तो टेम्पल का कुछ प्लेन टाइप है. द बाज़ार्स, पेज गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन देता है हमारे बाज़ार का. गोइंग फॉरवर्ड आपके पास ब्रॉड एंड ब्यूटीफुल स्ट्रीट है. इन दिस स्ट्रीट बहुत सारे मर्चेंट्स रह रहे हैं, एंड देयर आर वी विल फाइंड स्टोरीज ऑफ रूबीज़ हैं, डायमंड्स हैं, एमरल्ड है, पर्ल्स वगैरह है, एंड एवरी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग देयर इज़ अ नॉट, जो भी चाहिए वो सब कुछ है, आप खरीद सकते हो. ये बाज़ार का डिस्क्रिप्शन पियास ने दिया है, पियास ने. देन यू हैव देयर एवरी इवनिंग एक फेयर भी है जहाँ पे लोग कॉमन हॉर्सेज एंड नैक्स को भी बेच रहे हैं. तो इस तरीके से बता रखा है. मोर जनरली वो डिस्क्राइब करता है द सिटी एज बीइंग द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड. एक तरीके से वो हमारी जो विजयनगर की सिटी है उसको क्या बोल रहा है, बेस्ट सिटी बोल रहा है. विद द मार्केट्स, वहाँ पे मार्केट्स हैं, स्टॉक विद प्रोविजंस, वहाँ पे सब कुछ लाइक राइस है, वीट है, ग्रीन्स है, इंडिया कॉर्न है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बार्ली, बीन्स है, मूंग है, पल्सेस हैं वगैरह, एंड ऑल ऑफ विच चीपली एंड एविडेंटली अवेलेबल है. अकॉर्डिंग टू फेरनियो न्यूनिन्स, जो विजयनगर मार्केट है वो ओवरफ्लो कर रही है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, लाइम्स हैं, पेमोग्रेट हैं, जैक फ्रूट है, मैंगोज, और वो भी बहुत सस्ते दाम पे हैं. मीट टू भी हमारी बिक रही है अबेंडेंस में. न्यूनिन्स डिस्क्राइब करते हैं कि मटन, पॉर्क वगैरह 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 सब कुछ जो है एज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट ऑफ दी बिजनगा, दैट इज़ विजयनगरा. तो मार्केट ऑफ दी विजयनगरा और विजयनगरा एक ही बात है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है. तो ट्रैवलर्स अच्छे से बताते हैं. क्वेश्चंस क्या है जब हम सर्च कर रहे थे आंसर्स के लिए. बिल्डिंग्स जो सर्वाइव कर पाई हैं वो हमें बताते हैं अबाउट द वे स्पेसेस, किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया था एंड यूज़ किया गया था, एंड हाउ दे आर बिल्ट, है ना. ये हमें चीज़ें बताती हैं विद कौन से मटीरियल्स की टेक्निक से वो बनी हुई है. फॉर एग्जांपल हम एक्सेस कर सकते हैं डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को सिटी का बाय स्टडिंग इट्स की फोर्टिफिकेशन को समझ के हमें पता लगा सकते हैं भैया डिफेंस की बहुत ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रिपेयर रहते थे. बिल्डिंग्स ऑल्सो हमें बताती हैं स्प्रेड ऑफ आइडिया कैसा था, कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा था, इफ़ वी अगर कंपेयर करें दैन विद द बिल्डिंग्स इन अदर प्लेसेस के साथ. ये हमें कन्वे करती हैं आइडियाज़ विच द बिल्डर्स और देयर पैटर्न्स विश टू प्रोजेक्ट, कि वो क्या बताना चाहते थे, क्या मतलब कन्वे करना चाहते थे. दे आर ऑफन सर्व्ड विद द सिम्बल्स विच आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. उसमें कुछ सिम्बल्स वगैरह आपको मिलेंगे जो कि एक तरह से कल्चर जिनका कॉन्टेक्स्ट होगा. दीज वी कैन अंडरस्टैंड, इस तरीके से हम समझ सकते हैं व्हेन वी कंबाइन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज. हम और इन्फॉर्मेशन कंबाइन करते हैं अदर सोर्सेज से, लाइक लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शन एंड पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं, इन सबसे. इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स डू नॉट टेल अस अबाउट ऑर्डिनरी मैन. जो इन्वेस्टिगेशंस है हमारी आर्किटेक्चरल फीचर्स का, वो में नहीं बताता है कि व्हाट ऑर्डिनरी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कॉम्प्रोमाइजिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी एंड इट्स आउटस्कर्ट. ये हमें ये नहीं बताता है कि लोग कैसे रहा करते थे. थॉट अबाउट दीज इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स, क्या सोचते थे. वट वुड दे हैव हैड एक्सेस टू एनी ऑफ द एरियाज विद इन द रॉयल सेंटर, क्या वो रॉयल सेंटर्स के पास जा सकते थे, नहीं जा सकते थे. वुड दे हरी पास्ट द स्कल्पचर और वुड दे पॉज टू सी, वो मतलब स्कल्पचर्स को देखते भी थे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड करते थे उसके कॉम्प्लिकेटेड सिम्बलिज्म को या नहीं. एंड व्हाट डिड द पीपल जो कि वर्क कर रहे हैं इन सारे कोलोसल कंस्ट्रक्शन पे, वो प्रोजेक्ट करते हैं. थिंक ऑफ द इंटरप्राइजेस टू विच दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर लेबर, कि वो सोचते थे कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस तरीके से. कृष्ण देवा राय टू कैपिटुलेट अबाउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्सपेक्टिव. अगर आप देखोगे ब्यूटीफुल स्टैचू हमारे कृष्ण देवा राय का जो कि प्लेस है गोपुरम ऑफ द टेम्पल एंड एट चिदम्बरम तमिलनाडु में.
ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, जो भी चीज़ें आ रही हैं, इनको प्लीज़ लिख लेना, फैक्ट है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द वे इन विच रूलर वांटेड टू प्रोजेक्ट, और शायद ये तरीका था, और यही एक एग्जैक्टली तरीका था कि वो अपने आप को भगवान की तरह दिखाना चाहते हैं। इवन एक मंदिर में अपनी मूर्ति भी लगवा रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ पियास ने डिस्क्राइब करा है किंग के बारे में। मीडियम हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गुड फीचर, रदर फैट देन थिन है, एंड ही हैज़ ऑन फेस साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो ये हमारी इस टाइप की मूर्ति है। वाई रूलर्स ने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करानी है साइट पे, जो मटेरियल यूज़ होगा, जो स्टाइल है उसको फॉलो करना है। हु पोसेस द स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सच, लेकिन उसके लिए नॉलेज लोगों के पास किसके पास थी? हु ड्रू ऑन द प्लान्स, कौन प्लान्स बनाता था? वे डिड द मैसोन, जो स्टोन कटर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। हु डिड द एक्चुअल बिल्डिंग कम, वो कहाँ से आते थे जो लोग काम कर रहे हैं? एंड वेयर दे कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर फ्रॉम नेबरिंग, क्या उनको वॉर के थ्रू लेके आते थे? व्हाट काइंड ऑफ वेजेस, क्या उनको मिलता था बदले में? हु सुपरवाइज द बिल्डिंग एक्टिविटी, कैसे सुपरविजन हो रहा था? हाउ वॉज बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा था? एंड वेयर, वो कहाँ से आ रहा था? एंड देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी कैन नॉट आंसर बाय मेरली लुक एट द पिक्चर्स को नहीं, बिल्डिंग्स को देख के हम नहीं समझ सकते हैं। सो कॉन्टिन्यू रिसर्च जो है इन सारी चीज़ों पे बाकी चल रही है, बेसिक चीज़ बता रखी है, आप देख लेना। ये हमारा एक पार्ट है स्ट्रक्चर नोन एज क्वींस बाथ, तो ये भी देख लेना क्वींस बाथ कहाँ पे मिला है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, विजयनगर में ही मिला है। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक टाइमलाइन बता रखी है, इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे कि सबसे पहले हमारा इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली सुल्तानेत का कब हो रहा है, उसके बाद हमारा 13 से लेके 14th दैट इज़ सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर बनते हैं, उसके ही पैरेलल में, लेकिन उसके थोड़ा सा बाद भामिनी, और उसके बाद हमारे जौनपुर एंड कश्मीर एंड मदुरा के जो हैं किंगडम्स बनते हैं। उसके बाद 1400 से लेकर 1500 में गजपति किंगडम, जो उड़ीसा का हमने देखा था, जो सुल्तान्स हैं गुजरात एंड मालवा के, जो सुल्तान है अहमदानगर, बीजापुर एंड बेरार के, वो सब हमारे आते हैं, ठीक है। 1500 से 1600 में कन्क्वेस्ट कर लेता है गोवा को पोर्टुगीज़, हमने देखा था ऑलरेडी। 1510 में कोलैप्स हो जाता है हमारा भामिनी किंगडम का, है ना, भामिनी किंगडम जो है बना था, भामिनी इज़ लाइक बीजापुर वाला, राइट, वो हमारा कोलैप्स हो जाता है। इमरजेंस होती है हमारी सुल्तानेत ऑफ गोलकोंडा की उस टाइम पे, एंड एस्टेब्लिशमेंट होते हैं मुगल रूल की बाय द बाबर। तो ये सारी इवेंट्स जो हो रहे हैं, प्लीज़ इस टाइमलाइन, दिस टाइमलाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2 बार पॉज करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या वी हैव डन द चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।